सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है शनिवार का और दिनांक है 1 फरवरी। तो संकट मोचन हनुमान जी का लेकर नाम, आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस सर्वसिद्धि प्रदः कुंभः अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। सरकार भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ को आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता, भारतीय दर्शन और समस्त सृजन शक्तियों का अद्भुत संगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल बनारस अपना सनातन धर्म एक दिव्य दर्शन है। यहाँ परंपराएं स्थानांतरित होती हैं और परंपरा के स्थानांतरण के लिए कुंभ से अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर कुछ वीडियो बहुत वायरल हुए हैं, जिनमें कहीं एक 80 वर्ष के दादाजी अपने 2 वर्ष के पोते को स्नान करा रहे हैं, कहीं 7 महीने के बच्चे को मुंडन के बाद संगम में स्नान कराते दंपति, तो कहीं चलने फिरने में असमर्थ सास को पीठ पर लादे हुए बहू। कहने को ये बस उदाहरण है, लेकिन असाधारण है। ये मनोरम है, ये दर्शनीय है, ये अनुकरणीय है और अभिनंदनीय है। त्रिवेणी की रेती में जर्जर हो चुकी कायाएं अपनी आस्था और विश्वास की गठरी आने वाली पीढ़ियों को सौंप रही हैं। संतति को सनातन का, संस्कृति का, श्रद्धा का हस्तांतरण हो रहा है। स्नान, ध्यान, दान, पूजा पाठ, दर्शन, आध्यात्म, सेवा और परमार्थ की पूंजी को बाल मन में सहेजा जा रहा है। यह क्रम दिन भर चल रहा है। हर मार्ग पर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अपनी पीढ़ियों को संस्कृति से जोड़ने चले आ रहे हैं। उनके साथ ही कार्टून और मोबाइल गेम तक सीमित हो चुके बच्चे और युवा अपने मोबाइल पर महाकुंभ की आभा से प्रभावित होकर खींचे चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति का अप्रतिम स्वरूप उनके मोबाइल पर सहज ही पहुंच रहा है। हर घाट पर एक जैसा ही दृश्य है। महाकुंभ को जानने की जिज्ञासा है, स्नान का कौतूहल है और यही वह दर्शन है जो इन नन्हे मुन्नों को मार्ग दिखा रहा है भारत के विश्व गुरु होने का। तो आप भी जाइए परंपरा और संस्कृति के इस अद्भुत संगम के दर्शन करने और अपने मूल्यों को अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने। गंगा जमुना का तीर आज साक्षी बन चुका है भारत की अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के दिव्य दर्शन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी एफएम से। और आइए अब जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। बनारस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने गरीबों को यह भरोसा दिलाया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। सरकार की कोशिशों से 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त कर अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। इन्होंने एक नया मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास तैयार किया है, जो देश के विकास को नई ऊर्जा से भर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करने की तारीख तय कर दी है। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। शारीरिक मानक परीक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति रहेगी। बोर्ड ने साफ किया कि पहले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 3 फरवरी और दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र 10 फरवरी को वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड किए जा सकेंगे।
बनारस पिछले 3 दिनों से जगतगंज तिराहे से लहुरा बीर नई सड़क गिरजाघर होते विश्वनाथ धाम जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। सड़क की दोनों लेन दर्शनार्थियों से पटी रही। कल भी यहाँ कोई अकेले नहीं था, बल्कि परिवार या बड़े समूह के साथ बढ़ रहा था। प्रयागराज से लौटे तीर्थयात्रियों से शुक्रवार को भी काशी के मार्ग ठसाठस भरे रहे। सोनारपुरा गदौलिया रूट पर सड़क के दोनों ओर अटूट कतारें चलती रहीं। पिछले दिनों की अपेक्षा गदौलिया से सोनारपुरा की तरफ जाने वालों की भीड़ ज्यादा थी। ऐसे में काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ मां अन्नपूर्णा भी विराजमान है और इसका प्रमाण इन दिनों देखने को मिल रहा है। लाखों तीर्थयात्रियों की हुजूम में शायद ही कोई भूखा हो। काशीवासी मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से सबकी उदरपूर्ति में जुटे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार भंडारा चल रहा है। दाल चावल, पूड़ी सब्जी, मिठाई, चूड़ा मटर के अलावा छोला और राजमा, खिचड़ी और हलवा यहां परोसा जा रहा है। इसके साथ ही कोई फल तो कोई चाय और पानी के साथ तीर्थयात्रियों की सेवा में लगा हुआ है। पहली बार काशी आए श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य विधु शेखर भारती का भव्य स्वागत कल काशी में किया गया। रथ पर विराजी माता अन्नपूर्णा के विग्रह पर भक्तों ने पुष्प वर्षा की। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य का रथ यात्रा चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। शंकराचार्य ने रथ पर विराजमान मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पर पुष्पार्चन और माल्यार्पण किया और इसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ पहुंचने पर काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह ने माल्यार्पण कर शंकराचार्य का स्वागत किया। और अब खबरें खेल जगत से। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली टीम ने शुक्रवार को अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 30 गेंद रहते 9 विकेट से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। पिछली बार वर्ष 2023 में इंग्लैंड को ही हराकर भारत चैंपियन बना था। रविवार को खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 T20 सीरीज में विश्व चैंपियन भारत ने शुक्रवार को इंग्लैंड को 15 रनों से पराजित किया और इस जीत से भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। 5वां और अंतिम मुकाबला रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब खबरें मौसम की। सूरज की तपिश जनवरी में ही चुभने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ाव हो रहा है। शुक्रवार को बनारस में दिन का तापमान 31 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रयागराज के बाद बनारस प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म जिला रहा। जनवरी में गर्मी ने 11 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पिछले 162 साल में तीसरी बार जनवरी सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन वर्ष 1967 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई। आज ही वर्ष 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था और वर्ष 1977 में आज ही के दिन भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ और आज ही भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई। आज है जन्मदिन भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान सतपाल सिंह, क्रिकेटर अजय जडेजा, अभिनेता A.K. हंगल और जैकी श्रॉफ का, जिन पर आधारित मधुरिमा आप सुनेंगे 8:45 पर। साथ ही आज है पुण्यतिथि गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की। और अब बनारस बातें आजकल की। बनारस आज भारतीय डाक बीमा दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन भारत में डाक बीमा की शुरुआत हुई थी। इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। मैं कर्नल विनोद कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी रीजन। आज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के फाउंडेशन डे पर यह बताना चाहता हूं कि डाक जीवन बीमा 1 फरवरी 1884 को शुरू हुआ था और यह इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीम्स लेकर आया है, जिसमें होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, ग्राम सुविधा, एंडोमेंट एश्योरेंस, ग्राम संतोष और 10 साल की रूरल PLI एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी जीवन बीमा भी उपलब्ध है। हमारे वाराणसी परिक्षेत्र में 1729 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें कहीं भी आप इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो डाक जीवन बीमा के लिए
सरकारी कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज और प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, लॉयर्स, ये सभी एलिजिबल हैं और वाराणसी परिक्षेत्र के 1729 डाकघरों में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो 24 मार्च 1995 को शुरू हुई, उसकी सुविधा का लाभ सभी ग्रामीण वासी उठा सकते हैं और हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर्स जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा और कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, ग्राम सुविधा, एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम्स और 10 साल की रूरल PLI भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही एंटीसिपेटेड एश्योरेंस, ग्राम सुमंगल और बच्चों के लिए स्पेशली चाइल्ड पॉलिसी, बाल जीवन बीमा भी उपलब्ध है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 1,80,349 के करीब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारे वाराणसी परिक्षेत्र में की जा चुकी है। हाल ही में जो हमने वेलेंट वाराणसियन बाइकर्स और विशेष महाअभियान प्रचार के लिए चलाया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 118 करोड़ का सम एश्योर्ड सुनिश्चित किया गया है और 3,000 से ज़्यादा पॉलिसी हमने कलेक्ट की है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मोटिव ही यही है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दिया जाए और इसके लिए मुझे बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि प्रति 1,000 पर 76 रुपये का हमारा बोनस है होल लाइफ इंश्योरेंस में और एंडोमेंट स्कीम में प्रति 1,000 पर 52 रुपये का बोनस दिया जाता है। मैं आज डाक जीवन बीमा दिवस के दिन सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार के इस विश्वस्त जीवन बीमा का लाभ उठाएं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है और शहरी क्षेत्रों में भी ज़्यादातर लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने निकटतम डाकघर में जाएं और डाक जीवन बीमा का लाभ उठाएं। थैंक यू। जय हिंद। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब बनारस से चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा में आज बातें काशी के केंद्र बिंदु के रूप में विख्यात मध्यमेश्वर मोहल्ले की। मैदागिन चौराहे से उत्तर दिशा में चलने पर पेट्रोल टंकी से आगे जहां से सड़क सकरी हो जाती है, वहीं से दारानगर तिराहे तक पूरब दिशा की पट्टी को मध्यमेश्वर मोहल्ला कहते हैं। पौराणिक आख्यानों में मध्यमेश्वर को काशी क्षेत्र और वाराणसी क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहा गया है। मध्यमेश्वर से देहली विनायक यानी पंचक्रोशी रोड पर जो स्थित है, वहां तक 5 कोस की दूरी को त्रिज्या मानकर खींचे गए बड़े वृत्ताकार क्षेत्र को काशी क्षेत्र बतलाया गया है। यह काशी के त्रिकंटक क्षेत्र का भी मध्य बिंदु है। लिंग पुराण के अनुसार स्वरलीनेश्वर, मध्यमेश्वर और अविमुक्तेश्वर के शिवायतनों को मिलाने से जो त्रिभुजाकार क्षेत्र निर्मित होता है, उसको ही त्रिकंटक क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में मरने से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। संकल्प आदि में प्रयुक्त होने वाला त्रिकंटक विराजते पद इसी त्रिकंटक क्षेत्र का द्योतक है। हालांकि जनसामान्य इस पद का भावार्थ ये करते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। फिलहाल वर्तमान मंदिर में बरगद और पीपल के वृक्षों के बीच भगवान मध्यमेश्वर का सुंदर शिवायतन है, जिसमें वीरभद्र द्वारा स्थापित वीरभद्रेश्वर और विश्वदेव द्वारा स्थापित विश्वदेवेश्वर के शिवलिंग भी हैं। और साथ ही साथ मंदिर परिसर में आपस्तंबेश्वर का भी और साथ ही साथ भद्रकाली का भी विग्रह है। तो बनारस काशी कथा के आज के अंक में बस इतना ही। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन